नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। काफी लंबे समय से यमुना की कोई अपडेट नहीं आई। अब उसको देखकर हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी असमंजस में हैं कि यहाँ की कोई प्लानिंग नहीं है या सब प्लानिंग कहाँ चली गई। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रेटर नोएडा में यमुना क्षेत्र में जितनी भी प्लानिंग्स हैं, सभी प्लानिंग्स कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर भी निर्भर करती हैं। अब प्लानिंग्स बड़ी हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों का आवागमन भी रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बीते दिनों योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सीएम हैं वो यहां आए और उन्होंने यमुना क्षेत्र की सबसे बड़ी प्लानिंग का भी दौरा किया। मैं बात कर रहा हूं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में। वहां योगी आदित्यनाथ जी गए और तमाम काम का जायजा लिया और हर एक चीज को ध्यान से देखने के बाद उन्होंने निष्कर्ष ये लिया कि जो भी चीज है उसको समय अनुसार पूरा कर लिया जाए। अब बात आती है तो ये कि सितंबर 2024 में ये एयरपोर्ट ट्रायल के लिए कंप्लीट हो जाना था, लेकिन किस कारण से नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि एक कोई ऐसा टूल है जिसे विश्व स्तर पर देखा गया और वो अवेलेबल नहीं था। अब उसकी अवेलेबिलिटी के लिए पहले जिस कंपनी को ऑर्डर दिया गया उस कंपनी ने उसे बनाने के लिए अगले 6 महीने और समय मांगा, जिसको देखते हुए अब ये एयरपोर्ट दिसंबर में ट्रायल शुरू होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अप्रैल 2025 में भली भांति चालू कर दिया जाएगा। तो इस तरह की प्लानिंग्स हैं। अब साथ ही साथ बात करते हैं यमुना क्षेत्र में बन रही फिल्म सिटी के विषय में। फिल्म सिटी को लेकर एक बहुत बड़ी अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि उसमें काफी लंबे समय पहले ये चीज हो चुका कि बौनी कपूर जी आए और यहाँ शासन के साथ उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट साइन करने थे वो साइन कर दिए, फिर भी उसके बाद काम शुरू नहीं हो पाया। अब यमुना क्षेत्र में बन रही सबसे बड़ी फिल्म सिटी का शिलान्यास होने जा रहा है और प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि आने वाले नवरात्रि में ही यहां भूमि पूजन भी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो यहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना है उसकी शुरुआत करते हुए यहां पर एक भव्य फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह की बड़ी प्लानिंग्स है। आप भी समझते हैं ये प्लानिंग्स एक दिन की नहीं है, ना एक दिन में पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह की प्लानिंग्स है, स्टेप बाय स्टेप प्राधिकरण और शासन प्रशासन मिलकर यहां सब चीजों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से साथियों, जिला गौतम बुद्ध नगर की और भी अथॉरिटीज हैं जो डेवलपमेंट की अपनी धारा को बढ़ा रही हैं। नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 से आप सभी भली भांति परिचित हैं। अब उन प्लानिंग्स को भी ध्यान में रखते हुए वहां जो तमाम क्षेत्र हैं उसको भी डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा। लगभग 290 गांव ऐसे होंगे जो ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 का हिस्सा बनेंगे और 87 गांव ऐसे हैं जो नोएडा पार्ट 2 का हिस्सा बनाए जाएंगे। तो तमाम क्षेत्र लगभग, मेरा ऐसा कहना है कि यदि ग्रेटर नोएडा के सर्कल से देखें तो लगभग 100 किलोमीटर का रेंज ऐसा होगा जिसमें बहुत अद्भुत शहर बसाए जाएंगे। तो इस तरह की बड़ी प्लानिंग्स हैं और आप देखेंगे आने वाले कुछ ही वर्षों में आपको यहाँ का मंजर बदला सा नजर आएगा। तो इस तरह की प्लानिंग्स हैं। साथियों, निवेश करने का यदि मन है तो अब आप सभी के पास ये अच्छा वक्त है निवेश करने का, क्योंकि जहां भी डेवलपमेंट चलता है तो डेवलपमेंट से पहले यदि आप वहां निवेश करते हैं तो जो प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन डेवलपमेंट के बाद दिखता है वो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। उसी तरह से अब बात करते हैं यहाँ की जो प्लानिंग्स हैं। जैसे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे, हाल फिलहाल नोएडा सिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही अद्भुत शहर नोएडा है। बहुत बड़ी संख्या में रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, कॉमर्शियल स्पेसेस हैं और इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े बड़े सेक्टर हैं। आप देखेंगे काफी बड़ी संख्या में देश विदेश में काम कर रही जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने भी निवेश किया हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र को भी डेवलप किया जा रहा है। यहां हाल फिलहाल अभी इंडस्ट्री के 4 से 5 सेक्टर डेवलप किए गए हैं, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी और आप देखेंगे यहां रेजिडेंशियल सेक्टर्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और तमाम वो चीजें होंगी जो आपकी प्रॉपर्टी को अच्छा एप्रिसिएशन और यहां के रेजिडेंशियल सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को अच्छी सुविधा दे सके।
क्योंकि एक शहर को डेवलप करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से आगे भविष्य में आने वाले जो शहर हैं, नोएडा पार्ट 2, ग्रेटर नोएडा पार्ट 2, आप यदि देखना चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं कि दोनों ही शहर के लेआउट भी तैयार कर लिए गए हैं। और आप भविष्य में ये भी देख सकते हैं कि यहां आपके आसपास जो डेवलपमेंट होना है वो किस तरह का डेवलपमेंट होगा। तो साथियों, निवेश करने से पहले बिल्कुल ना सोचें। अच्छी इन्वेंट्रीज यदि यहाँ के रेजिडेंशियल सेक्टर्स या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आप लेना चाहते हैं, हमारे पास आपके लिए अच्छे विकल्प मौजूद हैं। और यदि आप यहाँ इस क्षेत्र की विजिट करके यहाँ गांव की आबादी में निवेश करना चाहते हैं, यहां किसी भी गांव की आबादी में निवेश करना चाहते हैं, तो अच्छे विकल्प के साथ साथ यहां पर कृषि भूमि और तमाम ऐसे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं जिसमें निवेश करके आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आप मेरी ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो यहां निवेश करने का मन बना रहे हैं। साथियों, आप प्रॉपर्टी खरीदें या ना खरीदें, लेकिन एक बार यदि निवेश करने का मन है तो इन शहरों की विजिट जरूर करें। भविष्य में क्या मुनाफा आप कमा सकते हैं, या अगर आपको अच्छे शहर में आशियाना बनाना है तो भी आपके पास ये अच्छा विकल्प साबित होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।